नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल गुरुकुल आवासीय बाल विद्यालय में। दोस्तों, कुछ तकनीकी खराबी के कारण हम लोग पिछले कुछ दिनों से डेली करंट अफेयर्स क्विज को लेकर नहीं उपस्थित हो पा रहे थे, लेकिन अब आज से हम लोग कंटिन्यू अपने क्विज को अपने 100 समय पर करेंगे। तो चलिए फिर उसी धमाकेदार अंदाज में शुरू करते हैं आज का हम लोग ये करंट अफेयर्स का स्पेशल क्विज सेशन, जिसमें हम धमाकेदार 10 क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। और ये क्वेश्चंस आप ही के द्वारा कहे जाते हैं कि बड़े बड़े चैनल कल करंट अफेयर्स के रूप में इसे लेकर आते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,971 करोड़ रुपए में के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,971 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी है। यह तमिलनाडु राज्य के लिए स्वीकृत किए जा रहे हैं सबसे बड़े ऋणों में से एक है। सूक्ष्म सिंचाई निधि, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो इरिगेशन फंड, के तहत रियायती ब्याज दर पर यह ऋण स्वीकृत किया गया है। सूक्ष्म सिंचाई कोष राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के भीतर बनाया गया है। सूक्ष्म सिंचाई कोष का आयोग केवल सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को लागू करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस देश ने 2023 में होने वाली G20 देशों की बैठक में अध्यक्षता प्रदान की गई है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो कि ऑप्शन ए में मौजूद है। इसका जो सही उत्तर है वो होगा भारत। साल 2023 में G20 समिट की मेज़बानी भारत करेगा। सऊदी अरब में 15वें समिट के समापन के बाद अगले वर्षों में होने वाली इस समिट में मेज़बान देशों के नामों की घोषणा की गई है। 2021 में इटली, 2022 में इंडोनेशिया और 2023 में G20 समिट की जो अध्यक्षता है वो भारत करेगा। याद रखने वाली बात यह है कि 2021 में कौन करने वाला है? इटली, और 2022 में इंडोनेशिया। 2023 में भारत करेगा और 2024 में ब्राज़ील करेगा। ये सारी बातें नोट कर लेने लायक हैं। आगे बढ़ते हैं। अरब सागर में भारत, सिंगापुर एवं किस देश के बीच सिट मैक्स 20 सैन्य अभ्यास के दूसरे संस्करण की शुरुआत की गई है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा थाईलैंड। थाईलैंड में इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न आता है, अमेरिका में निर्वाचित राष्ट्रपति जॉन बाइडेन ने अपनी पत्नी जिल बाइडेन के लिए निम्न में से किस भारतीय मूल की महिला को नीति निर्देशक आयुक्त किया है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा माला अडिगा। अमेरिका में निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 20 नवंबर 2020 को भारतीय अमेरिकी माला अडिगा को अपनी पत्नी जिल बाइडेन की पॉलिसी डायरेक्टर नियुक्त किया है। इससे पहले माला अडिगा व्हाइट हाउस के वरिष्ठ कर्मचारी में उप सहायक सचिव रही हैं। माला अडिगा ने जिल बाइडेन के सीनियर एडवाइजर और बाइडेन कमला हैरिस के कैंपेन में सीनियर पॉलिसी एडवाइजर के रूप में काम किया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है यह। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 22 नवंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? एनसीसी ने 22 नवंबर को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? यानी कि एनसीसी कैडेट कोर एनसीसी का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो 22 नवंबर को मनाया जाता है। और इसका जो सही उत्तर होगा वो 72वां स्थापना दिवस इस साल 2020 में एनसीसी ने मनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने की उम्र क्या निर्धारित कर दी है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 15 वर्ष। यानी आईसीसी बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों का जो डेब्यू करने का मतलब हो गया कि स्टार्ट करना, इसमें एंट्री लेना, जिसका कम उम्र जो सबसे होना चाहिए वो 15 वर्ष होना चाहिए। विश्व दूरदर्शन दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो विश्व दूरदर्शन दिवस 21 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का जो प्रश्न है वो है, विश्व मत्स्य दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? 21 नवंबर, 15 मार्च, 10 अप्रैल और 12 जून। आपको ये 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस को कमेंट बॉक्स में उत्तर के रूप में देना है। इसका जवाब देने से आपको कोई इनाम या पुरस्कार नहीं मिलेगा, लेकिन आप इससे बहुत सारी जानकारी अपने अंदर अर्जित कर पाएंगे। चलिए आज का हम लोग का ये धमाकेदार सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट
और नए क्विज के प्रश्नों के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।